यह क्या है? इनफॉर्म कन्वर्जेंसी का क्या है? पार्ट 3 है। हम आप लोग को आज एक और वीवीआई टेस्ट बताने वाले हैं। एक और वीवीआई टेस्ट बताने वाले हैं। वह टेस्ट क्या है? इसको हम लोग एमएन टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्या? एमएन टेस्ट। यह बहुत ही वीवीआई है। इससे एक क्वेश्चन रहता ही है एमएन टेस्ट का। पिछले जो भी टेस्ट यूज किए वह सारे क्वेश्चन को आप एमएन टेस्ट से यूज करके बना सकते हैं। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए एमएन टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट में से गिना जाता है। स्टेट एंड प्रूफ एमएन टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी। अब हमको दिखाना है कि यह एमएन टेस्ट होता क्या है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट ले लेते हैं। यह स्टेटमेंट क्या कहता है? लेट fn बी द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। fn क्या है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। सच दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव fnx इक्वल्स टू f of x है एंड mn इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस f of x। fnx माइनस f of x में से का क्या है? सुप्रीमम है। उसको क्या बोलते हैं? mn बोलते हैं। देन fn टेंस टू f इनफॉर्मली होगा, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। कब? इफ एंड ओनली इफ mn टेंस टू इंफिनिटिव। अब करो, अब क्या बोलता है? अगर सीक्वेंस fn है fn एक सीक्वेंस है तो इसका हम nth टर्म का क्या? nth टर्म का लिमिट निकालेंगे। क्या? fnx इक्वल टू f। उसके बाद हम mn निकालेंगे मॉड fnx माइनस f ऑफ x करके, और जो फंक्शन आएगा उसका सुप्रीमम निकालेंगे, और सुप्रीमम जो सुप्रीमम निकलेगा उसको हम लोग mn बोलेंगे, और mn का लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव mn का। अगर वह 0 आता है, अगर mn का लिमिट 0 आता है तो यह सीक्वेंस fn है, उसको इनफॉर्मली कन्वर्जेंट कहेंगे। अगर सीक्वेंस fn इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो जो उसका सुप्रीमम होगा और सुप्रीमम का जो लिमिट होगा वह क्या होगा? 0 होगा। यही क्या है? mn टेस्ट है। क्या है? mn डिस्कस कर देते हैं। mn टेस्ट क्या कहता है कि अगर एक सीक्वेंस fn है, fn क्या है? सीक्वेंस है, और उसका लिमिट, हाँ क्या बोले? नेसेसरी कंडीशन आया समझ में कि फिर से समझाएं? चलो, आ गया ना? तो एक बार हम और इसको अब समझ, हाँ एक बार और बता देते हैं। कंडीशन इज आर नेसेसरी क्या है? वह देखो, एक बार गौर से सुनना, टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशन आर नेसेसरी, सुनो, सुनो ना। कंडीशन आर नेसेसरी पहले देख लो। कंडीशन आर नेसेसरी क्या है? लेट एफ एन एक्स इनफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, और एम एन दिया हुआ है। क्या? सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यह हमको दिया हुआ है। हमको क्या शो करना है कि एम एन जो होगा, एम एन का लिमिट जो होगा वह 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो हमको क्या दिया हुआ है? एफ एन एक्स इज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एफ एन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन हम लोग लिख दिए। n ग्रेटर देन m दिस इम्प्लाइड मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब सुप्रीमम दोनों तरफ लगा दिए। क्या लगा दिए? सुप्रीमम। सुप्रीमम मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन सुप्रीमम ऑफ एप्सिलॉन, यह लगा दिए। अब देखो, हम मान लिए, लेट मान लिए कि mn जो है, mn को हम लोग लिखेंगे सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यह मान लिए तो क्या हो गया? एम एन। यहाँ पे तुम क्या लिखो? ऐसे लिखो, सुप्रीमम ऑफ एप्सिलॉन। अब बताओ, सुप्रीमम ऑफ 2 क्या होगा? 2 एक डिजिट है, या 2 कोई कांस्टेंट नंबर है, या बहुत छोटा सा नंबर है, तो उसका सुप्रीमम क्या होगा? 2 ही ना होगा।
क्या कि दूसरा से कंपेयर करने के लिए कोई नंबर तो है नहीं। तो ये एप्सिलॉन क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, बहुत ही छोटा नंबर है, तो उसका सुप्रीमम क्या होगा, वही ना होगा। आया समझ में? अब आ गया आपको, तो हम इसको क्या किए, एम एन लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो एक लाइन में कैप किए हुए हैं, अब इसको कर दो एम एन माइनस जीरो कर सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन, दो मॉड लगा दिए। यहाँ एन क्या है, ग्रेटर देन एम है, दिस इम्प्लाइड दैट। अब देखो यह एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन लिखा हुआ है, अब इसको हम लोग लिमिट में लिखेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एम एन इक्वल टू जीरो। इसको क्या कर सकते हैं, दैट इज एम एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटिव। यह तीनों जो डिफिनीशन है, तीनों जो बात लिखा हुआ है, तीनों का मतलब एक ही होता है। यह लिमिट एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन लिखा हुआ है लिमिट का, या लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, या एक अनदर फॉर्म है। तो मेरा पहला क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि एम एन टेंस टू जीरो। अगर सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो जो उसका सुप्रीमम होगा मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का, वो उसका लिमिट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब कंडीशन आर सफिशियंट में चलते हैं। अगर इफ एम एन सुप्रीमम, या क्या है, एम एन को क्या बोलते हैं, सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, या बोलते हैं एम एन को, अगर इसका लिमिट जीरो होगा, टेंस टू जीरो, अगर इसका लिमिट जीरो होगा, तो हमको शो करना है कि जो सीक्वेंस एफ एन एक्स जो होगा वह क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, कहाँ पे, एफ ऑफ एक्स के पे। तो सेम इसी के उल्टा हम लेके चलेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एम एन इक्वल टू जीरो है, मतलब क्या, इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन लिखेंगे, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम मॉड एम एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, मतलब एम एन लेस देन एप्सिलॉन, मतलब एम एन क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमको दिया हुआ है। लेस देन एप्सिलॉन मतलब क्या, कि यह एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो अब हम क्या किए, यह सुप्रीमम है, अब हम सुप्रीमम को क्या किए, हटा दिए। तो मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, जब यह लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को लिमिट के टर्म में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एफ एन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यह क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो यह दिया हुआ है सुप्रीमम का लिमिट जीरो है, तो सीक्वेंस क्या होगा, एफ एन एक्स जो होगा वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। जस्ट इसके उल्टा लिखते चले जाना है, यही होता है। क्या बोले थे, इफ एंड ओनली इफ, या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, या आई डबल एफ लिखा हुआ है, तीनों का मतलब होता है जिस लाइन से जाएंगे, जिस लाइन से जाएंगे उसी लाइन से वापस आना है। क्या, तो यह है एम एन टेस्ट। अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा, सुप्रीमम निकालने आता है, किसको किसको आता है सुप्रीमम, बोलो, सुप्रीमम। अब क्वेश्चन देख लो, एम एन जो है, वहां जो थ्योरम जो था उसका यूज यहाँ पे कैसे करेंगे। हाँ हाँ बता रहे हैं, इस सुप्रीमम निकालना बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि क्या है, हाँ कैसे, व्हाइट बोर्ड पे है, पहले देखो यहाँ व्हाइट बोर्ड से नहीं एकदम समझ में आएगा। हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द सीक्वेंस एफ एन एक्स बेयर एफ एन एक्स इजकल टू एन एक्स वन माइनस एक्स टू दी पावर एन, एफ एन एक्स दे दिया, nth टर्म दे दिया सीक्वेंस का क्या, एन, यह एक्स है, वन माइनस एक्स टू दी पावर एन है, क्या है, यह एक सीक्वेंस का nth टर्म है, डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन जीरो से वन। यह हमको प्रूव करना है कि यह जो सीक्वेंस दिया हुआ है nth टर्म, यह जो सीक्वेंस है वह इंटरवल जीरो से वन के बीच में क्या कर रहा है, डज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो यह हम दिखाना है, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करना है कि है या नहीं है, शो करना है हमको कि नहीं है। तो एफ एन एक्स क्या दिया हुआ है, एन एक्स वन माइनस एक्स टू दी पावर एन, सबसे पहले एम एन टेस्ट में क्या करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एफ एन एक्स निकालते हैं, एफ एन एक्स निकालते हैं। तो चलिए हम इसका लिमिट निकालते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन एक्स वन माइनस एक्स टू दी पावर एन, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए एन एक्स वन माइनस एक्स टू दी पावर एन को वन माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन लिख सकते हैं।
अब हमें लिमिट इसमें इन्फिनिटिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन्फिनिटिव लगाएंगे। तब देख लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव बटा इन्फिनिटिव ऐसा आएगा। अब ऐसा आएगा मतलब क्या कि यह इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ एक्स। नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस एन टू दी पावर 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन, यही ना बचेगा? माइनस एन आ जाएगा, माइनस एन माइनस 1 यह बचेगा। डिफ्रेंशिएट यहाँ देखो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव है एन एक्स बटा 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन। एन है यहाँ पे देखो ना, एन है। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? एन है तो बचेगा क्या? एक्स बटा माइनस एन 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन माइनस 1 यह मेरा बचा। अब देख लीजिए अब हमको क्या करेंगे। अब यह करने के बाद हम देख लेंगे, अब लिमिट को पुट कर देंगे। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव है। अब देखिए एक्स बटा, यह तो छोड़ो ना, यहाँ पे इन्फिनिटिव आ गया, इन्फिनिटिव आ गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस इन्फिनिटिव माइनस 1। तो समथिंग बटा इन्फिनिटिव, समथिंग बटा इन्फिनिटिव क्या होता है? समथिंग बटा इन्फिनिटिव जीरो। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया? जीरो आ गया। अब अब हम इसका क्या करेंगे? तब बोलता है क्या? एमएन टेस्ट बोलता है कि आपको एमएन निकालना है। एमएन कैसे निकालेंगे? सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, यह सुप्रीमम निकालना होता है। तो एम एन बराबर सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। मॉड एफ एन एक्स क्या है? एन एक्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस जीरो। अब इस फंक्शन का सुप्रीमम निकालना है। तो देख लो कोई भी फंक्शन का सुप्रीमम निकालते हैं। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसका सुप्रीमम निकालते हैं तो हम पहले क्या निकालते हैं? डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हैं। डेल एफ बाई डेल एक्स को जीरो करते हैं, वहां से हम क्या निकालते हैं? फंक्शन कुछ आपको आर्बिट्री यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। क्या? एक्स का, एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अब वह एक्स का वैल्यू आएगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं ना। स्टेशनरी पॉइंट जो निकलता है, अगर जितना डिग्री का है x1 x2 x3, उसके बाद हम डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर करते हैं। अब यह सब वैल्यू को पुट करते हैं। अगर यह क्या लेस देन जीरो आ गया, तो जिस पॉइंट पे लेस देन जीरो आ गया तो वह मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो वह मिनिमम पॉइंट कहलाता है। और इक्वल्स टू जीरो आ गया तो वह मे और मे नॉट भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या किए? y बराबर मेरा आज हम फंक्शन मान लिए, इसको y मान लिए, यह फंक्शन इसका ना सुप्रीमम निकालना है। तो हम मान लिए कि y बराबर एन एक्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन डी वाई बाई डी एक्स किए तो क्या हो जाएगा? एन एक्स एन है तो पावर एन है, इसको यू इंटू वी पे तोड़ेंगे। क्या करेंगे? यू इंटू दो फंक्शन है, एक फंक्शन और एक फंक्शन, दो फंक्शन है। तो पहले हम क्या किए? एन एक्स को रहने दिए, अब पावर में पहले एन आ गया तो क्या हो जाएगा? एन इंटू एन, एन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 किसका है? बंद करो बात। उसके बाद हम लोग क्या किए? एन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, पहले इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस इस फंक्शन को छोड़ेंगे, एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बचेगा क्या? एक्स, एक्स बचना चाहिए। एक मिनट, जब इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो क्या बचा? यहाँ पे देख लीजिए, यह फंक्शन हमको दिया हुआ है एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्स कर रहे हैं, एक्स से कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट। तो एन एक्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन, एक फंक्शन यह है, एक फंक्शन
यह है n है, n को कॉमन कर लिए। अब इसको x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फंक्शन को देखो nx को रखेंगे 1 माइनस एक्स टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, n आएगा तो n स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1, माइनस एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, -1 होगा। समझ में आया कि फिर से इसको तोड़ के बताया तुम लोग को, बोलो। बहुत को समझ में नहीं, सभी को अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। हम क्या किए, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से इसको यू इन टू वी पे तोड़ दिए। तो कैसे तोड़ दिए वह देख लो, हम तोड़ के बता देते हैं। एन एक्स है तो एन एक्स को रहने दिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1 माइनस एक्स टू पावर एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 गुने एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 प्लस 1 माइनस एक्स के पावर एन, एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बचेगा क्या, एन। तो अब यह हो गया क्या, माइनस एन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस एन 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, यही लिखा हुआ है। अब इस चीज को जीरो के बराबर करेंगे, क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। जब जीरो के बराबर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एन एक्स माइन एन 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस एन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब देख लीजिए यहाँ से क्या क्या कॉमन किए वह देख लीजिए, क्या क्या कॉमन करना है वह हम लोग देख लेते हैं। तो अब यहाँ से देख लीजिए 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन, यह है, यह 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन को हम क्या किए, एन 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 को कॉमन किए तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स, यह बच गया इक्वल्स टू जीरो। इसको जीरो करो या इसको जीरो करो तो हम x का वैल्यू निकालना है, तो 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब 1 इक्वल टू एन एक्स प्लस एन एन एक्स प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1/1 प्लस एन, यह मेरा पॉइंट निकला, x इक्वल टू 1/n। और सब पॉइंट निकलेगा बट एक ही पॉइंट हम लेके चलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो डी टू वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, उसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तभी तो मालूम हम लोग। अब डी वाई बाई डी एक्स, अब उसको डबल डिफ्रेंशिएट कर लिए, क्या कर लिए, डबल डिफ्रेंशिएट कर लिए। जब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए पहले हम डी वाई बाई डी एक्स किए, डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या था, मेरा था क्या, एन इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस एन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। अब इसका हम लोग क्या किए, डबल डिफ, हाँ बोलो, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब देखिए फंक्शन था मेरा क्या, डी वाई बाई डी एक्स था यह फंक्शन। अब इसका हम लोग फिर से क्या करेंगे, सुप्रीमम इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब जो फंक्शन है उसका हम लोग क्या किए, डबल डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तब देख लो कि वैल्यू क्या होगा। इस फंक्शन है, यह फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ डायरेक्ट छोड़ो, हम इसको अलग अलग करके बताते हैं। एन है, क्या है, एन है, एन को छोड़ो, एन दिया हुआ है मेरा, वह सिंपल एन मेरा दिया हुआ है, वह उसको वैल्यू को छोड़ो। जब हम डबल डिफरेंशिएट किए, डबल डिफरेंशिएट करे किए तो मेरा क्या था, यहाँ था एन माइनस एन एक्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस एन 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन है, यह है हम मेरा। अब हम इसका क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट वैल्यू करेंगे। तो यहाँ से देखिए जब हम इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए तो मेरा क्या कॉमन कर निकला वह देख लीजिए। यहाँ निकला n इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1
1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स, यह था डी वाई बाई डी एक्स, यह क्या था डी वाई बाई डी एक्स था। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह फंक्शन इंटू यह फंक्शन। अब देखिए n है, n को कॉमन कर लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस टू, और 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, तो यहाँ पे -1 लगा देंगे, 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स प्लस, अब इसको रहने देंगे n इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस वन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 को 0 माइनस एक्स का -1 और माइनस एन एक्स का -n, यह मेरा डिफ्रेंशिएट किए तो यह वैल्यू आया। अब यहाँ से देख लीजिए क्या क्या कॉमन करना है वह देख लीजिए। एक तो n कॉमन कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए जब वैल्यू ऐसा आ गया, जब वैल्यू मेरा ऐसा आ रहा है, अब वैल्यू में हम क्या किए, हम वैल्यू में पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पुट कर देंगे x बराबर 1 प्लस 1 बाई एन। जब हम x के जगह पे पुट कर देंगे 1/1 प्लस n, अगर हम पुट कर देते एक ही वैल्यू आया उसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो x के जगह पे यहाँ पे देखिए पुट कर देंगे वैल्यू। जब हम इसके जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा वह देख लीजिए। जब इसके जगह पे वैल्यू, अब यहाँ से पहले देख लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन जो जो कॉमन आएगा वह कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं। अब देख लीजिए जब हम कॉमन, अगर कॉमन निकालना है तो कॉमन निकालिए, अगर कॉमन निकाल लीजिए। हम इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए तो देख लीजिए यहाँ से माइनस माइनस कॉमन है, n इंटू एन माइनस वन यह भी कॉमन है, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस टू यह भी कॉमन है, यह कॉमन कर लिए। अब बचा अंदर में क्या बचेगा यह देख लो, 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स, यह बचा माइनस माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस माइनस, यह माइनस इधर आ गया। अब देखिए हम कॉमन क्या किए थे, n इंटू एन माइनस वन कॉमन किए थे। क्या किए थे, n इंटू एन माइनस वन कॉमन किए थे, और जब n माइनस वन कॉमन किए थे n इंटू एन माइनस टू आया, n इंटू एन माइनस वन है तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। अब बचेगा, आप लोग ये नहीं समझे, सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बचेगा सिर्फ यह टर्म, तो बचेगा यह सब सिर्फ टर्म, यह क्या माइनस है तो माइनस n, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन बटा 1 प्लस एन के पावर में क्या n माइनस वन, यहाँ क्या बचा 1 प्लस n। अब देखिए यह माइनस में बचा, क्या बचा माइनस में बचा, तो जब माइनस में बचा यहाँ से देखिए 1 से 1 कटा, बचा क्या n इंटू एन माइनस n इंटू एन बटा 1 प्लस एन के पावर में n माइनस वन, गुण यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 प्लस एन है तो n प्लस वन कर देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n बटा n प्लस वन के पावर में n, माइनस में मतलब क्या यह लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब क्या कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर 1 प्लस एक्स एन पे लेस देन जीरो आ गया। मतलब क्या कि इस पॉइंट पे x बराबर 1 बट्टा n पे यह क्या है मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम है, तो यह निकल गया मेरा। इसको डिफाइन कहते हैं, ऐसे हम तुम लोग को अलग से हम डिफाइन कर दिए। जब मैक्सिमम मेरा निकल गया किस पॉइंट पे, वैल्यू मैक्सिमम निकल गया, तो मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है, मैक्सिमम पॉइंट तो निकल गया कि x इक्वल टू 1/1 प्लस n, यह n है, वह n मैक्सिमम पॉइंट है। अब इस फंक्शन को हम कहाँ पे डालेंगे, y बराबर फंक्शन पे डालेंगे, तो फंक्शन क्या था n इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n था। अब इसमें n x था ना, अब हम 1 प्लस 1 बाई n निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या था n, x के जगह पे 1 प्लस n, 1 माइनस एक्स के जगह पे n प्लस वन के पावर में n, तो n बटा n प्लस वन गुने क्या हो जाएगा 1 n बटा
n प्लस वन के पावर में क्या हो जाएगा n, मतलब n इंटू n प्लस वन के पावर में क्या आ गया n प्लस वन आ गया। मतलब क्या यह इसका वैल्यू n प्लस वन ऐसा आ गया। मतलब क्या हो गया कि यहाँ से हम कॉमन करेंगे n कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/n के पावर में क्या हो गया n प्लस वन आ गया। अब देखिए इसका mn का क्या बोले थे, mn का लिमिट निकालेंगे। लिमिट तो mn मेरा क्या आ गया 1/1 प्लस 1/n के पावर में n प्लस वन। अब हम इसका लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, कोसेंट में लिमिट क्या होता है अलग, डिवाइड में अलग अलग लिमिट हो जाता है। तो अब हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/1 प्लस n के पावर में n प्लस वन। अब हम इसका लिमिट निकालेंगे। तो अब देख लीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1+1/n के पावर n अगुने 1+1/n। यह लिमिट क्या होता है अलग अलग हो जाता है, लिमिट अलग अलग हो जाता है। तो लिमिट को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1+1/n के पावर n गुने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1+1/n। अब इसका लिमिट ई होता है, क्या होता है इसका लिमिट ई होता है और इसका लिमिट क्या हो गया 1 हो गया। तो लिमिट मेरा क्या गया 1/e। 1/e क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन मेरा mn का लिमिट कितना आना चाहिए था जीरो, तभी कन्वर्जेंट होता। बट यह जीरो नहीं आया 1/e आया, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है। तो मेरा जो सीक्वेंस दिया था एफ एन एक्स जो सीक्वेंस दिया था वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। किनका है बंद कीजिए नहीं तो हम, किनका है माइक बंद कीजिए। सुप्रीमम निकालने के लिए अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एफ एन फंक्शन दिया हुआ है, या कोई y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है dy बाई डी एक्स निकालना है, उसको जीरो के बराबर करना है। वहां से x dy बाई डी एक्स कीजिएगा, जीरो के बराबर कीजिएगा। देखिए हम बार बार कर रहे हैं आपको, किनका है मोहित बंद कीजिए, मोहित बंद करो। अरे बंद करो यार।